जरदारी साहब ने फ्लाइट पकड़ी और दुबई भाग गए स्टेटमेंट के बाद। क्या हुआ, उनको डर लगने लगा कि मतलब मैं सेफ हो जाऊं, बाकी सब देखता जाएगा, बाकी पाकिस्तान अपना देखता रहे। पाकिस्तान जो है ना वो मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने बनाया है, यानी कांग्रेस ने बनाया है। ज़रा गौर से इनकी बातें सुनिए। इसमें ये कश्मीर को भी आज़ाद कंट्री बनाने की बात करते हैं। ये पाकिस्तान का एक पैंतरा है। का मतलब इससे ये है कि जब मिसाइल आके गिरे, गोलाबारी शुरू हो जाए, तो उसके बाद हम सवाल उठाएं, हम इस मुद्दे पे उसके बाद बात शुरू करें। उससे पहले हम सिर्फ स्टेटमेंट पर नहीं कर सकते। और इसको इस तरह भी लिया जा सकता है। देखे ना, यहाँ पे अगर शेख रशीद साहब जब बोलते हैं, जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, जी पाव पाव के बम उठा के हम मार देंगे, हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे बोलने वाले गम थोड़ी है। तो आपकी तरफ से भी उस मुद्दे को बड़ा वो लिया जाता है कि देखो ये क्या कहा है और ये तो इनके इरादे ये है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त तो जो सिचुएशन है हमारी वो जैसी है, तो उसमें तो हम जब ये एक देखते हैं कि एक तो नॉर्मली जंग के बाद ये रूल्स हैं अग्रीड कि जंग खत्म हुई, डेड बॉडीज दोनों साइड्स आके अपनी ले जाएं, क्योंकि द सोल्जर्स फाइट फॉर द स्टेट। वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते। पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है, ये है वो है। गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद फिर तो पाकिस्तान के बच्चा नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानियों की बाशरें ढीली हो गई, और हम ये भी देखेंगे कि कारगिल वॉर पर पाकिस्तानियों की क्या हालत हुई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सुन ली। इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बहुत सख्त नोटिस लिया गया इसकी शदीद मज़म्मत की गई है, कंडेम किया गया है, और ये कहा गया है कि हम इस चीज को जो उन्होंने बात की इसको रिजेक्ट करते हैं, और ये तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, और ये जो इंडिया में मौजूद तस्वीर है उसके हक़ाइक़ को बदलने की कोशिश है, ये सब बातें की गई है। रोहित शर्मा, आपसे सवाल ये कि क्या वाकई कोई ऐसा इरादा है, कोई हमला मामला तो नहीं होने वाला है? ये क्या बातें हो रही है, इसकी वजह ये कि इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि हमारे तो जो इंटरनल अफेयर्स हैं माशाल्लाह वो ही ऐसे गंभीर द इंडियंस नोटिस, और उन्होंने कहा ये ना हो कि जहां पे ये करवाते हैं ये उसको कैप्चर करके अपना बॉर्डर बना लें। सो द फर्स्ट मूव देन वाज मेड बाय इंडिया टू पोस्ट पीपल देयर, जहां पे वो समझते थे कि इससे इधर नहीं पाकिस्तान आ सकता। ठीक है, अब वो ये है कि वो बहुत हाइट पे है, मतलब आप मेरे जैसे लोग जो है ना वो तो वहां पे जम ही जाए 10 मिनट के बाद। कोशिश कर रहा है कि भारत से दोस्ती हो जाए, कुछ कंसेशन मिल जाए। और उस सिलसिले में कश्मीर के मामले पे एक ज़माने से कोशिश हो रही है कि कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक रास्ता निकल आए। मुशर्रफ के दौर में हम सुनते थे कि मुशर्रफ वाजपेयी गवर्नमेंट के दरमियान काफ़ी ब्रेक थ्रू हुए थे, और लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की एक आइडिया पे बातचीत चल रही थी, जिसको अमेरिका ब्रोकर करवा रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करके जो भारत के पास लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाए, और जो पाकिस्तान के पास गिलगित बल्तिस्तान और पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इस वक्त के हम फिर ये सोचे कि हमारे जो हमसाया मुल्क है वो कुछ इस किस्म के इल्जाम रखा है। ये बात उन्होंने किस उसमें की, और आप इसको कैसे देखते हैं? मैम, जरदारी साहब ने फ्लाइट पकड़ी और दुबई भाग गए स्टेटमेंट के बाद। क्या हुआ, उनको डर लगने लगा कि मतलब मैं सेफ हो जाऊं, बाकी सब देखता जाएगा, बाकी पाकिस्तान अपना देखता रहे। अच्छा ना मैम, ये एक स्टेटमेंट था, और इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, यहाँ तक कि हमारी पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है, और वो हम लेके रहेंगे। इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, हमारा स्टैंड उससे ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें पूरे जम्मू और कश्मीर की बात है। एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आई मुझे नहीं समझ में आया। कोई भी एग्रेसिव कोई स्टैंस या एग्रेसिव मूवमेंट इंडिया की तरफ से नहीं हुई है। डिवीजन ये है कि वहाँ पे इस तरह के लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब उनका ख्याल है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के चौकीदार हैं, जिसको कि नेशनलिस्ट लोग फैसिलिटेटर या सहूलतकार कहते हैं। वो क्लियरली उनको कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से यहाँ तैनात हैं ताकि पाकिस्तान के कब्जे को ये फैसिलिटेट करें, इनका और कोई रोल नहीं है। तो इस बात को बजाय इसके कि वो क्लैरिफाई करें कि भाई हम इस धरती के लोग हैं, हमें भी इस धरती के मसाइल से दिलचस्पी है, ऑल दो के वी आर प्रो पाकिस्तानी, और हम जो है वो एक्सेशन टू पाकिस्तान से बिलीव करते हैं, लेकिन इस धरती से हमारी इतनी एफिलिएशन है जितनी आपसे है, आपकी है। बजाय इसके वो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो प्रो पाकिस्तानी नहीं है वो तो है ही गद्दार, वो तो हम तो आप लोगों को बिल्कुल मिटा के नेस्तो नाबूद करके रख देंगे। तो ये जो स्टेट वो क्यों?
1998 में बीजेपी आई, आते साथ उन्होंने मई के शुरू में अपने वो न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए। मई के एंड तक पाकिस्तान ने भी कर दिए, तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गई, which was a new thing। का मतलब इससे ये है कि जब मिसाइल आके गिरे, गोलाबारी शुरू हो जाए, तो उसके बाद हम सवाल उठाएं, हम इस मुद्दे पे उसके बाद बात शुरू करें। उससे पहले हम सिर्फ स्टेटमेंट पर नहीं कर सकते। और इसको इस तरह भी लिया जा सकता है, देखे ना, यहाँ पे अगर शेख रशीद साहब जब बोलते हैं, जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, जी पाव पाव के बम उठा के हम मार देंगे, हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे बोलने वाले गम थोड़ी है। तो आपकी तरफ से भी उस मुद्दे को बड़ा वो लिया जाता है कि देखो ये क्या कहा है और ये तो इनके इरादे ये है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त तो जो सिचुएशन है हमारी वो जैसी है, तो उसमें तो हम जब ये एक देखते हैं कि एक तो अब वो अलग अलग, यानी केपी के अलग मुल्क बन जाए, बलूचिस्तान अलग मुल्क बन जाए, सिंध अलग मुल्क बन जाए, पंजाब अलग मुल्क बन जाए, वगैरह वगैरह। ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब, हमें पाकिस्तान में जिस तरह डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें ये बताया जाता है कि यह है पाकिस्तान का थिंकर इकबाल, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। ये अल्लामा इकबाल के बेटे आपको बताते हैं कि कोई ख्वाब वो अब नहीं था मेरे बाप का, इलाहाबाद में जो हुआ था। और ये तो पूरा उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा यार मसला ये हो गया था कि जंग के शुरू में जब पाकिस्तानी जो है ट्रूप्स हमने मारी, यानी वो तो नॉर्मली जंग के बाद ये रूल्स हैं अग्रीड कि जंग खत्म हुई, डेड बॉडीज दोनों साइड्स आके अपनी ले जाएं, क्योंकि द सोल्जर्स फाइट फॉर देयर स्टेट, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते। तो दोनों साइड्स पूरी रिस्पेक्ट देती हैं इस चीज को कि द सोल्जर और द ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ इन द कॉज ऑफ हिज नेशन। ये है ना सोच। तो अब वहां पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं, और जहां जहां फौज होती है वहां पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉट पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। नहीं, वो करगिल पे जिस दिन वॉर खत्म हुई थी, करगिल वॉर, उसे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और वो करगिल विजय दिवस के आसपास के मौके पर उन्होंने बोला था। तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी से या पाकिस्तान की दूसरी सर्कमस्टेंसेस से कोई रिश्ता नहीं था। अगर पाकिस्तान बहुत रोबस्ट पोजीशन पे होता तो क्या वो ये बोल देते कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान का एरिया, हमारा एरिया नहीं है, या पाकिस्तान बहुत बड़ा जैसे बोलते न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके खड़ा होता तो भी क्या वो ये बोल देते? नहीं ना, ये हमारा स्टेटेड पोजीशन है। और मैं फिर रिटरेट करूंगा, इसमें कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। उन्होंने जो बोला वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी जिसको हमने रिटरेट किया, और ये बात तो हमें पाकिस्तान जो है ना वो मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने बनाया है, यानी कांग्रेस ने बनाया है। जरा गौर से इनकी बातें सुनिए। इसमें ये कश्मीर को भी आज़ाद कंट्री बनाने की बात करते हैं, ये पाकिस्तान का एक पैंतरा है। गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे, अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है, तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान के बच्चा नहीं होगा समझना। तो अभी आपने बोला है ना कि पता नहीं चलता है मोदी का, तो ये आपने बिल्कुल सही मैम, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जिस दिन एग्रेसिव होगी पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा उसको, उस दिन वो पीए के लेके रहेगी। ये आप फिर से मुझसे बुलवा लीजिए, आई विल रिपीट इट एटलीस्ट 100 टाइम्स। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने 1971 के बाद पहली बार देखा है कि इंडियन प्लेन्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, एलओसी नहीं, बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान में जाकर के अटैक करके आए। तो ये एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर था और मोदी गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है।